ऐसे तो मैंने बनारस के बारे में बहुत किस्से कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आज की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक लाइट है जो हम सबके अंधेरों से बहुत बड़ी है। एक ऐसी शक्ति है जो हम सबकी ज़िंदगी में जान भर देती है, और वो रोशनी मुझे शिव से मिलती है। कहते हैं भगवान शिव की ये रोशनी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अलग अलग स्थानों पर है, और उस रोशनी के और करीब पहुंचना ही मेरा मकसद है। और आज उस रोशनी की तलाश में मैं आया हूँ महादेव की सबसे प्रिय नगरी बनारस में। बनारस आने के मेरे 2 कारण हैं। पहला, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, और दूसरा, यहाँ की गलियों और घाटों को एक्सप्लोर करना। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही मैं उस लाइट के और करीब आ जाऊंगा। तो मेरे सफ़र की शुरुआत सुबह 7 बजे होटल से ऑटो लेकर शुरू हुई, और 15 मिनट में ऑटो वाले ने हमें नए कॉरिडोर के चौक पर उतार दिया। बस यहाँ से मंदिर तक का सफ़र अब पैदल ही तय करना था। ये पूरा नए कॉरिडोर का हिस्सा है, और जहाँ पे आपको ऑटो छोड़ेगा ना, वहाँ से आपको 500 मीटर पैदल जाना पड़ेगा, और वहीं पे आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर है। काशी विश्वनाथ में दर्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, और इसी के साथ मेरे 6 ज्योतिर्लिंग हो गए। तो आप भी एक बार कमेंट करके बताना कि आपके कितने ज्योतिर्लिंग हुए हैं, और अगला ज्योतिर्लिंग का प्लान आप कहाँ कर रहे हो। खैर, तो जो ये हमारा टेंपल का मेन एरिया है ना, वहाँ पर फ़ोन या कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ आपका वॉलेट जाता है, ना स्मार्ट वॉच, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले से ध्यान रखना। लेकिन उसके अलावा जितना भी कॉरिडोर है ना, जैसे मैं अभी बैठा हूँ जिस कॉरिडोर में, ये पीछे का एरिया है मंदिर के, जो गंगा घाट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप अपना फ़ोन कैमरा कुछ भी ला सकते हो, और आप यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं वहाँ से मंदिर के 1-2 सीन ले सकूँ। बनारस में कहीं भी चले जाओ, आपको कोई ना कोई शिव मंदिर ज़रूर मिल जाएगा। ये देखो यार, कितने पुराने पुराने शिव मंदिर हैं। और ये वाले सारे के सारे शिव मंदिर ना ऐसे खुदाई में ही निकले हैं। और जब ये कॉरिडोर बन रहा था तो बहुत सारे शिव मंदिर निकले, उसमें से एक ही है। हाँ, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे शूट कर रहा था ना नए वाले कॉरिडोर में, मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हो गया ना, मुझे लग रहा है कि अब मुझे गंगा घाट पे जाना चाहिए। आपको दिखाता हूँ मौसम, वो देखो यार पूरा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कॉरिडोर गंगा की साइड से बना है और मंदिर तक जाता है, वो कितना ही सुंदर बना है। 1 सेकेंड, वो सामने उधर गंगा, उधर से मेन एंट्रेंस, उस साइड वहाँ पे सामने मंदिर था। फिर सीढ़ियों से इधर आओगे तो ये गेट है, और यही यहाँ का मतलब बेस्ट पार्ट है इस कॉरिडोर का, कि आप सीधा गंगा तक जा सकते हो। आप तो सीधा गंगा तक जाओ, वहाँ से डायरेक्ट मंदिर के लिए दर्शन करने जाओ, जो पहले पॉसिबल नहीं था, बट इस कॉरिडोर के बनने के बाद अभी ये पॉसिबल हो गया। और मेरा दूसरा रीज़न बनारस आने का है यहाँ के घाट गलियों को एक्सप्लोर करना। हिंदू मान्यता के अनुसार बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर है, और कहते हैं इसे खुद महादेव ने बसाया था। और यहाँ की हर गली, यहाँ के हर घाट की वाइब्स ही कुछ अलग है। तो इसलिए मैं भी निकल गया बनारस को एक्सप्लोर करने। मैं अभी 80 घाट पे आ चुका हूँ, और ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस घाट है, और सबसे ज़्यादा क्राउडेड घाटों में से भी एक है। तो यार एक बात और है बनारस की, चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो, आपको हर घाट पे ना बहुत ज़्यादा शांति और जो पॉजिटिव एनर्जी है ना यहाँ की, वो महसूस होगी। बनारस में टोटल 82 घाट हैं, और इन घाटों को आप एक साथ बोट से ही देख सकते हो। तो फिर क्या था, शाम होने लगी थी तो मैं भी बैठ गया बोट पर। और सच कहूँ ना,
बनारस का सबसे सुंदर नज़ारा आपको इन बोट से ही दिखता है। बस इस नज़ारे के साथ ही अब मेरा पहला दिन बनारस में ख़त्म होने लगा था और मेरे दूसरे दिन की शुरुआत बनारस की गलियों से हुई। बनारस बहुत पुराना शहर है और यहाँ की गलियाँ आज भी वैसी ही हैं जैसे हज़ारों साल पहले हुआ करती थी। और मेरा मानना है, अगर आपको किसी शहर को अच्छे से एक्सप्लोर करना है ना, तो आपको उसकी गलियों में भटकने की ज़रूरत है, क्योंकि उस शहर की असली कहानी आपको इन गलियों में ही मिलेगी। तो बस फिर क्या था, बनारस की गलियों में इधर से उधर भटकते हुए मैं पहुंचा बनारस के एक बहुत ही फेमस घाट, मणिकर्णिका घाट पर। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे शायद लाइफ के साथ साथ ना डेथ को भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मणिकर्णिका घाट सिर्फ डेथ के लिए फेमस नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये इस टाइम पूरा गंगा नदी में है। तो अब आप पूछोगे कि इस मंदिर की खासियत क्या है। इस मंदिर की खासियत ये है कि जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, वो सिर्फ 4 डिग्री झुका हुआ है, बट ये रत्नेश्वर मंदिर ये 9 डिग्री यानी 9 डिग्री झुका हुआ है। तो अभी आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर यहाँ पे पानी ना होता तो बोट से उधर जा सकते थे एंड वहाँ से फ़ोटोज़ लेके आपको पता लगता कि ये कितना मतलब ऐसा एक साइड को लीन किया हुआ है। घाटों और गलियों में घूमते हुए अब शाम होने लगी थी और आज मेरा बनारस में आखिरी दिन भी था। और कहते हैं अगर आप बनारस में हो ना, तो आप यहाँ की गंगा आरती तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो जी हाँ, ये कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और जिस तरीके से मैंने अपने बनारस का सफ़र गंगा आरती के साथ ख़त्म किया, तो उसी की तरह ये कहानी भी गंगा आरती के साथ ही ख़त्म होगी ना। मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गंगा आरती देखने के बाद लाइक और कमेंट करके जाना। चलो, लाइटें जल गई, अब गंगा आरती देखते हैं। गंगे मां, गंगे मां, गंगे मां।